लिक्विड है ना, मुंह से छुपा के पढ़ाना पड़ा है ना, पानी है ना। इमिसिबल मास्क पहन लीजिए है, सर। हाँ इमिसिबल लिक्विड है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। देखो मिसिसिबल लिक्विड बाबू वैसा लिक्विड बाबू जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिसिसिबल लिक्विड कहेंगे। क्या कहेंगे, मिसिसिबल लिक्विड। वैसा लिक्विड बाबू है ना जो दिए गए लिक्विड में क्या हो जाए, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, उसको क्या कहोगे, मिसिसिबल लिक्विड कहेगा। जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। जैसे बाबू आप क्या ले लो, दारू ले लो, है ना, वाइन ले लो, वाइन को पानी में मिला लो, नहीं क्या होगा, लेंगे सर। फिर दारू ले अच्छा लो और नहीं लो, उसको पी लो। हाँ ठीक है अभी दारू दारू बंद है, कहाँ से लाए? हाँ अच्छा ठीक है, बिहार में खाली बंद है, सब जगह नहीं बंद है ना। तो मिसिसिबल लिक्विड कैसे होगा बाबू, है ना, वैसा लिक्विड बाबू जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, है ना। जैसे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और इसमें क्या डालो बाबू, अल्कोहल वगैरह डाल दो, है ना, अल्कोहल डाल दो, तो क्या होगा, अल्कोहल कंप्लीटली क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, कंप्लीटली क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व। तो वैसे लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे, मिसिसिबल लिक्विड कहेंगे। क्या कहेंगे, मिसिसिबल सर आप लिक्विड एक बोतल अल्कोहल कहेंगे, भी रखिए, उसमें मिला के दिखाइएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू हाँ, देखो, जैसे इसको बाबू, पी के भी दिखाइएगा। अच्छा आप ठीक है, इधर अरे भेजे थे, आपके पास है? अरे बहुत सारा चीज है, इतना सारा सामान मंगा बाबू, ठीक। देखो ना कैसे कहता है, सर पीट तो रही है। अल्कोहल भी है। हाँ ठीक, हाँ देखो सर। बाबू, अरे सर अल्कोहल नहीं, एनओ, सैनिटाइजर डाल दीजिए ना सर, मोबाइल में सैनिटाइजर अरे हो जाएगा। हाँ एनओएच का सर, ये डब्बा है। अल्कोहल। अरे सैतान साथ देखो सर क्या बोलिए क्या लिखा अल्कोहल। हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनओएच का सॉल्यूशन है ना, एनओएच जब एसिड बेस पढ़ाएंगे ना, ये बेस है, ये बेस है ना, बेस NaOH सर, है ना, बेस है, NaOH। ये बेस है, ठीक है ना, बेस है ना। और उधर एसिड बहुत सारा बेस फॉर्म कब पढ़ाएंगे सर? हाँ पढ़ाएंगे, भले पढ़ाएंगे, पहले ये वाला सुबह पढ़ो ना, में ठीक है ना। पढ़ाएंगे। पहले पढ़ो ना, दिमाग खराब मत करो, ठीक है। तो इसमें बाबू वैसा लिक्विड हाँ बाबू, अच्छा था ना, पढ़ो शांति से, खाली भुकाता है, ठीक। वैसा लिक्विड बाबू जो अगर इसमें मान लो सर, बाबू आप ये इसमें सैनिटाइजर डालिए ना। क्या डाले, सैनिटाइजर, उसमें भी तो सैनिटाइजर अल्कोहल ना ही है, रहता है। हमको कोरोना नहीं हुआ है, ठीक है। अगर वो कोई भी सब्सटेंस, वो कोई भी लिक्विड अगर इस वाटर में क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है, तो वैसे लिक्विड को हम लोग मिसिसेबल कहेंगे, लिक्विड को क्या कहेंगे, मिसिसेबल लिक्विड कहेंगे। और जो बाबू कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमिसिसेबल कहेंगे, और कुछ नहीं। जैसे इसमें क्या डालो, वाइल डालो, इसमें अगर वाइल डालोगे तो आपका कंप्लीटली क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। इसमें अगर वाइल डालोगे तो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहोगे, इमिसिसेबल कहोगे। वाटर वाइल मेरा क्या हो जाएगा, इमिसिसेबल हो जाएगा, वाइल सर मेरा क्या हो जाएगा, इमिसिसेबल, यही तेल लगाते हैं इमिसिबल, है सर। ना। हाँ हम यही तेल लगाते हैं, सरसों का लगाते हैं, ठीक। अब ये सब पर ध्यान मत दो, ठीक है सर ना। तो वो प्योर है। नहीं प्योर ना है, दुनिया में कुछ होना प्योर है, ठीक है ना, प्योर कुछ होना, ठीक। तो मिसिसेबल लिक्विड क्या होता है बाबू, द लिक्विड बाबू विच कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिसिसेबल लिक्विड कहेंगे ना। ये मिसिसेबल कैसे होगा, है ना, द लिक्विड बाबू विच इज बाबू कंप्लीट नॉट, है ना, नॉट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमिसिसेबल कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है सर, इसका एग्जांपल आपको क्या हो सकता है, वो अल्कोहल प्लस पानी ले लो। जैसे बाबू आप लोग को बाबू होम्योपैथ वाला दवा खाते हो, है ना, होम्योपैथ वाला दवा खाते हो, तो कहता नहीं बाबू कि इसको पानी में डाल के खाइए। तो होम्योपैथ वाला दवा में जनरली क्या रहता है, अल्कोहल रहता है, क्या रहता है, अल्कोहल रहता है। तो उसको पानी में डालते हो, आप पीते हो, है ना, तो डिजीज क्या होता है, सर ठीक तो होता वो है। दवाई के शक्ल में अल्कोहल दे देता है हम लोग को। हाँ लेस स्ट्रेस में अल्कोहल रहता है बाबू, ऐसा बात नहीं है ना। देखो बाबू, है ना, उसको स्क्रीन पे रखोगे तो क्या होगा, वेपराइज होगा, स्क्रीन पे रखोगे तो आपको थोड़ा सा सेंसेशन देगा, है ना। होम्योपैथिक वाला दवा रखना है ना, लिक्विड वाला, है ना। तो ये क्या है सर, मिसिसिबल लिक्विड है, क्या बाबू, मिसिसिबल लिक्विड है ना बाबू। जैसे बाबू मिल्क हो गया, है ना बाबू, मिल्क हो गया, मिल्क में बाबू क्या डाल दो, पानी डाल दो, है ना बाबू, मिल्क में क्या डाल दो, पानी डाल दो। हम लोग के साइड में क्या होता है वो, है ना, दूध में क्या, पानी में क्या डाला जाता है, दूध डाला जाता है ना। दो तरीका है बाबू, एक होता है बाबू वाटर में क्या डालो, मिल्क डालो, है ना, और एक मिल्क में क्या डालो, वाटर डालो, है ना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। में वाटर में क्या डाल रहे हो, मिल्क डाल रहे हो, मतलब वाटर आपका ज्यादा क्वांटिटी है, मिल्क क्या है, कम में, है ना। और मिल्क में पानी डाल रहे हो, मतलब मिल्क क्या है ज्यादा है, पानी क्या है कम है। तो मिल्क प्लस वाटर का भी बाबू की जो लिक्विड बनेगा, है ना, उसको क्या कहोगे, मिसिसिबल कहोगे। ऐसा थोड़ी बाबू, दूध में पानी मिलाता है तो पानी कहीं आधा रहता है, कहीं पानी कम रहता है, हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे लिक्विड को क्या कहेंगे, मिसिसिबल कहेंगे, मिसिसिबल कहेंगे ना, मिसिसिबल कहेंगे। इमिसिसिबल किसको कहोगे सर, इमिसिसिबल किसको कहोगे वो, इमिसिसिबल में क्या होगा भोला, जैसे मेरा क्या हो गया, वाइल ले लो, अब प्लस क्या ले लो, वाटर ले लो, है ना, वाटर ले लो, है ना। वो तो ये तो आपको करके दिखाई किया था सर, है ना, पानी में तेल डाल के दिखाए थे ना, देखते हो तेल क्या आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तेल क्या हो सरफेस पे आ जाता है, सरफेस। तो ये आपका क्या हो गया, इमिसिबल लिक्विड हो गया, क्या हो गया, इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड हो गया ना। हेटेरोजीनियस मिक्सर में भी तो ऐसे ही होता था ना। हाँ हेट्रोजीनियस मिक्सर, तो इमिसिबल आपका क्या होगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा,
अब मिसेसेबल लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा ना, सर homogeneous। एक और क्वेश्चन था, हेट्रोजीनियस का अदर नेम है इमिसेबल। क्या बोली, लिखे लिखे हाँ। बाबू, लिखे बाबू, लिखे द लिक्विड बाबू भीचेज कंप्लीटली, द लिक्विड बाबू भीचेज लिखो सतन, भीचेज कंप्लीटली बाबू, भीचेज कंप्लीटली डिजोल्विंग। आपको दिखाया तो नहीं बाबू, हम लोग बहुत सारे एसिड बेस बाबू इंडिकेटर लाए हुए हैं ना, फिनोक्सिलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, सारा लेके लाए। सर, द लिक्विड बाबू लिटमस भीचेज पेपर लाए, लिटमस दिखाते नहीं पेपर। है। हाँ लिटमस पेपर सारा चीज मंगवाए जी। द लिक्विड बाबू भीचेज वो तो आप कंप्लीटली दिखाते डिजोल्व। नहीं है। अरे तो पढ़ाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो दिखाएंगे, नहीं सकता लाए रखने के लिए थोड़ी लाए। द लिक्विड व्हिच इज कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर बाबू, सर कंप्लीटली डिजोल्व स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? ईच अदर बाबू, जो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब बाबू है ना। डिजोल्व इन बाबू ईच अदर बाबू, एसिड। द लिक्विड बाबू व्हिच इज कंप्लीटली डिजोल्व इन ईच अदर बाबू आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। ये सब यूज होता है वर्ड, ठीक है ना। तो जिस समय टीचर आपको स्कूल में पढ़ाएंगे तो उस समय आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये वर्ड नहीं सुने, ठीक है। नेक्स्ट बोला मिसिसिबल, 4 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिसिसिबल लिक्विड बाबू ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। आपको होमोजीनियस का मतलब समझाइए दिए बाबू, क्या होता है सपना होमोजीनियस का मतलब बाबू, सपना ये यस सपना सर। होमोजीनियस का मतलब, हाँ सब बोले सपना, सपना बताओ सर। यस सर। सर मैं बताइए, बताऊं? बोलिए। मैं पूछा नहीं, मैं बताऊं। सर हम बता अरे सर सतम जो बोले ना, हाँ मिक्सर वो मतलब पूरा डिसॉल्व हो जाए उसको। मिसिबल लिक्विड्स आर ऑलवेज ना होगा, आर ऑलवेज। मिसिसिबल लिक्विड बाबू, अरे मिसिसिबल लिक्विड ऑलवेज होमोजीनियस में आर होमोजीनियस इन नेचर, शैतानी सब, और ऑलवेज बाबू होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन नेचर, एक साथ कितना दिमाग चलेगा, ठीक। द लिक्विड बाबू भीतर लिक्विड के बाबू बाद आर इनसॉल्व, होगा, लिक्विड के बाद आर। मिसिबल लिक्विड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस इन Always. नेचर। सर इसका क्या मतलब हुआ, मिसिसेबल लिक्विड आर ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर? अरे शैतान होमोजीनियस नहीं पढ़ा है बोले, यस सर Yes, पढ़ा है। तो होमोजीनियस पढ़ा है बाबू, तो ये इससे जो भी सॉल्यूशन बनाओगे बाबू है ना, वो क्या होगा, होमोजीनियस नेचर का होगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, यूनिफॉर्मली सर डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा। होमोजेनियस मिक्सचर में तो पूरा डिसॉल्व नहीं होता था, पूरे अच्छे से डिसॉल्व। जाके फिर से पढ़िए बाबू, आपको टाइम लगेगा। द लिक्विड बाबू भीतर बाबू इनसॉल्युबल बाबू, इनसॉल्युबल इन ईच अदर, वो सॉलिड में होता था। इनसॉल्युबल इन ईच अदर बाबू आर कॉल्ड बाबू, सर सॉल्यूशन बताएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सारा बता रहे हैं जी, आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड, है ना। जैसे वाइल प्लस वाटर बाबू, है ना। इमिसिबल लिक्विड बाबू क्या होगा, हेट्रोजीनियस नेचर का होगा। सर हम भी तो वही बोल रहे हैं। आप उसमें बोल रहे हो शैतान, दोनों में अंतर है, पढ़ाई को खींचे मत। इमिसिबल लिक्विड बाबू, इमिसिबल लिक्विड बाबू, सर और इमिसिबल लिक्विड को फिल्टर कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन से। फिल्टर का बाबू है ना, बहुत सारे टेक्निक है बाबू ना, आप किस टाइप का लिक्विड हो ना, किस टाइप का आपका सोल्यूशन बना हुआ है, सबका अलग अलग है। इमिसिबल लिक्विड बाबू आर Fractional distributed. हेट्रोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना भोला।
आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। कौन कौन भागा जी? शांतनी बाबू, समरीर शैतान, दूगो कौन भागा बाबू? रौनक, रौनक भी है, निको भी है, सपना है, आर्यन है, रोशनी है, सुजीत है। अंकित शैतान वीडियो ऑन करो। ये वो गया कौन भोला? श्रुति जल्दी बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 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 बोला। रोशनी बहुत खुश है मिष्टी, बहुत खुश है मिष्टी। सिरासी यस सर। बहुत खुश है भोली। सर इसका एक ही एग्जांपल है इमिसिबल का। वाइल्ड प्लस वाटर बाबू, और क्या हो सकता है बाबू? मडी वाटर भी आप लोग कर, मडी वाटर भी कर सकते हो बाबू, है ना? मडी वाटर भी कर तो सकते हो। उसमें क्या क्या लिक्विड होता है? मडी वाटर में बाबू देखो, इसमें लिक्विड में हमेशा दोनों लिक्विड होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। लेकिन मडी वाटर में बाबू आपका एक क्या हो जाएगा? सॉलिड पार्टिकल हो जाएगा ना जी। मडी वाटर में यस बाबू आपका एक क्या हो जाएगा? सॉलिड पार्टिकल। देखो जो भी एग्जांपल में दोनों का दोनों क्या है? लिक्विड है ना। तो मडी वाटर मत लिखना, वाइल्ड वाटर है। और कौन सा हो सकता है बाबू जो कंप्लीट इंडिजोल्व हो? जनरली हम लोग पानी तेल का ही कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब जैसे बाबू ये इंक है, ये इंक डालो बाबू पानी में तो डिजोल्व नहीं होगा। ये बाबू जो ये जो इजिली इरेजेबल है, इसको पानी में डालोगे ना तो डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन आप लोग उस इंक को यूज करना जो इरेजेबल नहीं होता, जिसको बाबू है ना 10 रुपए में पेन सर मिलता है ना। हल्दी और पानी। परमानेंट इंक सर। देखो सर इसको इसमें, पेट्रोल एंड वाटर। अरे बाबू तो ऑयल और वाटर में वही आ गया, तेल में बाबू सब आ गया, पेट्रोल आ गया, केरोसिन आ गया, है ना, सब आ गया, सब आ गया, है ना, सब आ गया। हनी एंड ऑयल। हाँ, हनी वाला भी बाबू डिजोल्व। देखो ये इंक डालोगे तो ये डिजोल्व नहीं होगा। ये इंक क्या होता है? डिजोल्व नहीं होता पानी में, है ना। ये वाला जब इंक डालोगे तो आपका डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा, है ना। लेकिन वो इंक डालोगे, कौन वाला? एक इंक आता बाबू, है ना। अरे इसको हाथ से मिटाने पे मिटा नहीं जाता ना परमानेंट जी। इंक सर। बॉल पेन वाला सर, बॉल पेन। बॉल पेन वाला एगो इंक आता है, वो डालोगे तो डिजोल्व हो जाएगा, वो डालोगे तो क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। तो इसे ये हम इंक, श्योर नहीं कर है ना। सकते ऐसा तो इंक डिजल होगा कि नहीं सर? हाँ, वो श्योर नहीं है सर। ये वाला डिजोल्व नहीं ना हुआ बाबू, ये डिजोल्व नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? इमिसिबल लिक्विड हो गया। और वो 10 रुपए वाला जो पेन आता है उसका इंक डालोगे ना तो डिजोल्व हो जाएगा, सर डिजोल्व इसको हो गया, है ना। मिक्स करके देखिए। नहीं होगा भोला, कितनों मिक्स करते रहो भोला, नहीं होगा, है ना। क्योंकि बाबू ये जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है भोला, एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है? सूख जाता है, तब ना इजिली इरिजेबल होता है हाँ जी। सर वो अंतर में सूख गया है। हाँ तो देखो नहीं होगा, कितनों डिजोल्व करो, ये देखो एक जगह क्या हो गया? कलेक्ट हो गया, एक जगह क्या हो गया? यस सर कलेक्ट हो गया, सूख गया है। कलेक्ट हो गया ना। सर उस मकड़ी को निकाले थे। वो मकड़ी वाला यह है भोला, मकड़ी वाला भी है, ठीक है ना। कल नहीं है। सर बेचारा का, अब रखा हुआ जब तक चैप्टर सर नहीं खत्म बेचारा का होगा। बेसिक कमजोर था, नहीं लगे। इसलिए समझ नहीं आया, वो बेचारा सुसाइड कर लिया। सम बेसिक डिफरेंस बाबू आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इसको समझो, इसको क्या कहते हैं? सर साइड प्लीज सर, ऑयल प्लस वाटर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट बाबू, आपको हमको सॉल्यूशन तैयार करना है, तो सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें दो चीज रहता है, एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है। किसको सॉल्यूट कहोगे, किसको सॉल्वेंट कहोगे? इसको समझना बाबू। जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट। हाँ पहले समझा दे तो उसके बाद बाबू ये करते हैं। बेटो, ए बेटो, यस सर। मम्मी काहे कंप्लेन करती है बाबू? काहे नहीं पढ़ता है शैतान? सर पढ़ते थे। पढ़ते, मम्मी कैसे बोलते कि नहीं पढ़ते हैं? बोलो मम्मी झूठ बोलती है और क्या? यस सर। हाँ बाबू चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट समझना बाबू, 3 टर्म है बाबू, इसको तीनों को समझना। पहला वन है बाबू सॉल्यूट है, इसको समझिए।
सेकेंड वन बाबू तो क्या है, ऊपर का सॉल्वेंट है। हेडिंग मिटा देंगे। हाँ इसको एक ही बार हेडिंग दिया ना, बार बार कितना देंगे, एक ही हेडिंग है उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, सॉल्वेंट है बाबू। सर ये तीसरा नंबर होगा। अच्छा ठीक है बोला। और ये क्या होगा, एक क्या होगा, सोल्यूशन तो होगा। इसको hashtag क्यों समझो, इसको समझो, इसको समझो है ना। देखो शैतान, जैसे एक गिलास क्या ले लो, पानी ले लो, है ना बाबू। ठीक है, एक गिलास क्या ले लो भोला, पानी ले लो, है ना, पानी ले लिया बाबू, पानी ले लिया, है ना, पानी ले लिया। ठीक है ना, अच्छी बात है। अभी इसमें क्या डालेंगे सर, नमक डालो। अभी इसमें क्या डालो, साल्ट डालो। ठीक है ना, तो साल्ट हम लोग कितना डाल, सर वो वाला सर डाल लीजिए। अरे शैतान शांत रहो। ठीक है, अभी इसमें हम लोग क्या डालेंगे सर, साल्ट डालेंगे। शांति से समझना है ना, साल्ट डालेंगे। ठीक सर है ना, रोज आपका नमक खर्च होता है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, सर ये बहुत खर्च। फाइव, सर ये ठीक है, इसमें 5 अरे मिनट शैतान सर शांत रहो। खर्च हो गया। इसमें अभी क्या डालो, साल्ट डालो, साल्ट डालो, है ना, साल्ट डालो। तो नमक और ये साल्ट का क्या बन गया भोला मेरा, नमक साल्ट का ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, है ना, सॉल्यूशन बन गया। नमक साल्ट का ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, है ना। इसको डिजोल्व कर दो, है ना। तो हमने इसमें साल्ट कितना डाला, लेस अमाउंट में डाला। पानी क्या था, ज्यादा अमाउंट में था। तो जो कम क्वांटिटी रहेगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। और जो दोनों को मिलाने के बाद जो बना तीसरा, पहले प्योर पानी था, अब इसको टेस्ट करो, है ना, इसको सॉल्यूशन टेस्ट करो, बोलेंगे। है ना। अब इसको टेस्ट करो तो थोड़ा सा क्या इंक लगेगा जैसा पहले, लगेगा। है ना। अब थोड़ा टेस्ट करोगे, टेस्ट आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे ना। तो कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन बनाने के लिए वो आपको दो चीज चाहिए, एक सॉल्यूट चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्यूट किसको कहोगे, जिसकी क्वांटिटी कम होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे ना, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट कहेंगे ना, सॉल्वेंट कहेंगे। अब यह नमक का डब्बा है ना, यह नमक का डब्बा है। अब इस नमक का डब्बा में बाबू मान लो थोड़ा सा बाबू 50 ml पानी डाल देंगे, माने नमक से कम डालेंगे इसमें पानी, जितना इसमें नमक हो उससे कम क्वांटिटी में क्या डाल दो, पानी डाल दो। तो यहाँ पे नमक मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। अब पानी मेरा, ए श्रुति का उधर देख रही शैतान, सर तब वो सॉल्यूशन बनेगा। कहानी बनेगा जी। थिक सॉल्यूशन बन जाएगा, थिक बन जाएगा, है ना, थिक बन जाएगा, है ना। ठीक है, और इसमें इसमें क्या करो बाबू, जैसे नमक है ना जी, इसमें मान लो आधा, इसका अभी इतना नमक था, इसका आधा क्या करो, पानी डाल दो। तो डिजोल्व तो होगा नहीं, वो सुपर सैचुरेटेड के केस में जाएगा, है ना, तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो भी मेरा क्या करो, कह सकते हो उसको भी सोल्यूशन कह सकते हो, उसको भी क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं ना। क्योंकि पानी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सारे जगह। यहाँ पे बाबू आपको क्या दिखाई दे रहा, यहाँ पे बाबू आपको नमक दिखाई नहीं दे रहा, इसमें आपको नमक दिखाई देगा, पानी दिखाई नहीं देगा, है ना। वो पानी क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा कंप्लीट, है ना, यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाए ना। ठीक, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। और दोनों मिलाने के बाद जो तीसरा बनेगा, जो थोड़ा सा अलग उसका स्वादिष्ट होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। बस, और कुछ नहीं होता इसमें। सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना, वो कुछ नहीं होता है ना। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता है ना, डिफाइन कर देता है ना, वो डिफाइन कर देते हैं। लिखो मेरा भोला, सॉल्यूट किसको कहोगे भोला, सॉल्यूट किसको कहोगे, है ना वो, द कंपोनेंट बाबू व्हिच इज प्रेजेंट इन, सर 3 नंबर ना होगा। अच्छा 3 नंबर लिखो बोला, द कंपोनेंट बाबू, द कंपोनेंट बाबू व्हिच इज प्रेजेंट इन, व्हिच इज प्रेजेंट इन बाबू a smaller amount, the component सर which is उसको present, लेस अमाउंट भी तो बोल सकते हैं। हाँ लेस, स्मॉलर, लेस, माइनर लेस सब कर अमाउंट होता सकते है हो। सर। सर हाँ स्मॉल बाबू, छोटा हो गया। अच्छा बाबू चलो ठीक है, which is present in बाबू लेस अमाउंट is called solute। ठीक, नेक्स्ट हो, ये सॉल्यूशन में आपको हम एग्जांपल बता देते हैं ना। द कंपोनेंट बाबू, ये सब एल के जी का मुंह छुपा के लिखाना पड़ता। द सर इस कंपोनेंट, डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या लेस अमाउंट में कंपोनेंट किस में लेस अमाउंट में होगा। तो बता रहे ऐसे हैं, सॉल्यूशन में पता चलेगा, है ना, बता रहे हैं। जब भी यहाँ पे होगा लेस, हाँ, और मोर हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, कंपेरिजन होगा, कंपेरिजन होगा, है ना, कंपेरिजन। द कंपोनेंट बाबू व्हिच इज प्रेजेंट बाबू, ये सॉल्यूशन में आपको पता चलेगा, है ना, सॉल्यूशन में पता चलेगा। द कंपोनेंट बाबू व्हिच इज बाबू प्रेजेंट, सर अंत में जो आता है वो रिजल्ट उसे सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ बोला,
द कंपोनेंट बाबू विच इज बाबू प्रेजेंट इन बाबू मोर अमाउंट। इसका एग्जांपल नहीं करेंगे सर? अरे शैतान एग्जांपल इसका सॉल्यूशन में जैसे मोर अमाउंट बाबू तो Is called- डायरेक्ट लिख दे सर, एग्जांपल हाँ नहीं लिखना डायरेक्ट, है। हाँ डायरेक्टली इज कॉल्ड बाबू सॉल्वेंट। अब मिस्टी आप फेयर वगैरह नहीं ना करते सानवी? आज इसका मम्मी से बात करते, कुछ ये सब से मतलब नहीं ना बाबू लिखने पढ़ने से सानवी? लिखने पढ़ने से मतलब नहीं ना बाबू, खाली आए राम गए ना राम बाबू। ए सानवी, इसके मम्मी ही आज करना पड़ेगा, बहुत हो गया बाबू। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ बाबू 2 or more component is called solution। ठीक, जैसे क्या सर, जैसे क्या ले लो भोला, साल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। ये मान लो साल्ट है पिक्चर आपका, बनाए कि ये वर्ड आपका में क्या क्या भोला, ये साल्ट हो गया बाबू। पिक्चर एक बनाए कि वर्ड में लिखे? जैसे लिखा हो बोर्ड पे लिखिए ना। और इसमें आपका क्या हो गया, बाटर हो गया। ये क्या हो गया, बाटर। डायग्राम बनाना है सर। हाँ भोला, ठीक है सर। बाटर, ये क्या हो गया, बाटर हो गया, बाटर हो गया है ना, बाटर हो गया। इसको डिजोल्व कर दिया, इसको इसमें क्या किया, डिजोल्व कर दिया। यह शैतान सानवी, इसको पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, कभी आज तक वो कॉपी फेयर की है? तो सुन रही है सर, वीडियो आने अरे लगी वो फिर भी सुनती सो रही कहाँ है। बाबू, सुनती हूँ कहाँ, सुनती तो अवधर बाबू बहुत तेज हो जाती। तो ये साल्ट है बाबू, लेस अमाउंट में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। साल्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ये बाटर है भोला, मेरे पास स्पेस नहीं है, ये बाटर है भोला, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये आपका जो बन गया बाबू, इसमें क्या बाबू, वाटर प्लस क्या है, साल्ट है। वाटर प्लस क्या है, साल्ट है। तो ये जो बना आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे मिलाकर, सॉल्यूशन कहेंगे। सर तो बाकी में भी 4 5 लिख दीजिए नंबर। अच्छा बोला, एक वो लेटर नहीं लिखती, एक शब्द नहीं लिखती है जी, कि नहीं सानवी? सर 4 नहीं 4 5। अच्छा बोले, ध्यान तो उस पे है शैतान। सर मैं तो ये वो हैशटैग ही दे दिया सर। अच्छा ठीक है, ये वो शब्द नहीं ना लिखते बाबू सानवी, कुछ नहीं लिखती है। जल्दी बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर नो सर, एक सेकंड सर। सर अगर जो वाटर है उसमें अगर जो साल्ट डिजोल्व कर दिया उसके बाद उसमें सैंड डाल दिया तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सैंड डालोगे बाबू तो सॉल्यूशन जनरली होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये ध्यान देना। सॉल्यूशन मेरा जनरली क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वो मेरा सैंड्स नहीं, उसको हम लोग फिर सस्पेंशन कह देंगे। तब तो नहीं होगा। वो उसको हम लोग फिर सस्पेंशन, उसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे ना, उसको सॉल्यूशन नहीं, वो मेरा फिर सस्पेंशन के कैटेगरी में आ जाए। सॉल्यूशन मेरा जनरली जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे ना, होमोजीनियस बनाएंगे। सर बस अब इतना ही। एक लाइन और बाबू, जनरली बाबू जो जितने भी मैक्सिमम सबस्टांस है बाबू, वो क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं, इसलिए वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। शांति से समझना। आपको बाबू वर्ड कहीं लिख, सर वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाँ आप लोग को वर्ड मिलेगा वो कि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, है ना Yes, बाबू? sir. बाट इसलिए वाटर को बाबू यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं बाबू, है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने का मतलब बाबू क्या, तो उसमें कुछ भी डालो सारा का सारा चीज क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। पानी में बाबू कुछ भी डालो, अब आपके मन में ख्याल हो सर आयरन का टुकड़ा डालिए, है ना, तो आयरन के टुकड़े को डालो, अब उसको 100-200 साल के लिए छोड़ दोगे तो उसको भी क्या करे, है ना, उसको भी क्या करेगा, 100 साल सर के लिए रस्ट अगर कर छोड़ देगा। दोगे, है ना, उसको भी क्या करेगा, डिजोल्व कर लेगा अपने आप में, है ना। सैंड को वाह। सर सैंड
किसी भी चीज को डालो बाबू, है ना, एक लॉन्ग ड्यूरेशन, मान लो बालू है, बालू डाल दिया, पत्थर डाल दिया, तो पत्थर को बाबू डाल दो कितने 100 साल। जैसे बाबू देखो जमीन के अंदर कैसे बाबू, उतना दिन डायमंड जिएंगे सर। सर। जमीन के अंदर बाबू कैसे सब बहुत सारे मटेरियल दब दब के आपका कोयला में कन्वर्ट हो जाता है ना, सर तो उसी प्रकार बाबू वाटर भी मेरा क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर कुछ भी डालेंगे बाबू, है ना, पत्थर भी डाल दो, कुछ डाल दो, तो 100 साल डायमंड 200 साल, अरे शैतान कुछ डाल दो ना बाबू, उसको छोड़ दो 100 साल 200 साल तक छोड़ दो, है ना, नहीं डिसॉल्व होगा सर, प्लास्टिक नहीं होगा। लंबे समय के लिए डिजोल्व छोड़ दो बाबू। अरे शैतान जिंदगी भर के लिए जब तक आप जीवित रहोगे नहीं, 400-500 साल के लिए छोड़ दो, सारे को गला देगा, सारे को गला देगा ना, सारे को गला देगा। गल तो सकता है सर, सारा चीज डिसॉल्व हो जाए सर। अच्छा ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे मोस्ट ऑफ द बाबू 100, ठीक है, एक लाइन लिखेंगे बाबू, मोस्ट ऑफ द बाबू सबस्टांस बाबू आर सॉल्युबल इन, सर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं ना सर, सारा चीज जो भी अगर पूरे। हाँ, मोस्ट ऑफ द सबस्टांस आर सॉल्युबल इन वाटर, मैक्सिमम सबस्टांस आपका क्या होगा वाटर में, क्या होगा सॉल्युबल होगा, है ना बाबू। दैट्स भाई बाबू लंबे टाइम के लिए छोड़ दो, मान लो प्लास्टिक डिजोल्व नहीं रहा, उसको 300 साल 400 साल आपका जनरेशन है ना, जनरेशन दर जनरेशन आते जाएगा। धरती 80 में खत्म हो भी। जाएगा तब तक छोड़ दो। हाँ, जैसे आप छोड़ दिए बाबू, आपके बाल बच्चा आएगा, वो भी देखेगा, वो भी छोड़ देगा, फिर उसके बाल बच्चा देखेगा, एक समय ऐसा आएगा बाबू कि सर उसमें उसको प्लास्टिक क्या हो जाएगा। पुश्तैनी चीज बना देंगे। हाँ बाबू, दैट्स भाई बाबू सर हम खोद के कहीं रख देंगे सर ये, और कोई हमारा परिवार देखेगा सर। हाँ बाबू, दैट्स भाई बाबू वाटर इज कॉल्ड, सर 2 What? महीना नहीं हो सकता सर, 2 महीना में। नहीं जी, वाटर इज कॉल्ड बाबू यूनिवर्सल सॉल्वेंट, 2 महीना में हो जाएगा। पेपर सर, Water- पेपर इतना कमजोर होता है ना सर, पेपर। वाटर इज कॉल्ड बाबू यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें सर कल हम लोग पढ़े, 10-12 साल में हो सकता है, 10-12 साल। वो मटेरियल पे डिपेंड करता है भोले, मान लो बाबू पेड़ पौधा का पत्ती डालोगे तो वो आराम से डिजोल्व हो जाएगा, डिपोजिशन वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। कल हम लोग सब्लिमेशन पढ़ाएंगे, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। कल हम लोग बाबू ये पढ़ेंगे एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, है ना, ये सब सारा पढ़ेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है गैस सर। सॉल्यूशन, है ना। ठीक है सर इसका सर। टाइप भी तो बताएंगे ना उसके बाद। हाँ बाबू, उसके बाद जितना भी टाइप का सॉल्यूशन है सारा हम लोग पढ़ लेंगे, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, है ना बाबू, सारा पढ़ लेंगे, टेंशन कुछ होना छोड़ेंगे। ठीक है, भोला जाइए बाबू। सर आज भी प्रॉपर डिस्कशन नहीं बाय सर, थैंक यू। गुड इवनिंग Bye, सर। अच्छा sir. ठीक है बिट्टू, बता देना Bye, भोला, sir. Thank you, sir. मेरा बिट्टू तो मैं याद कर लिया, जब तक पढ़ेगा नहीं। गुड इवनिंग